इस बार के बजट की थीम आत्मनिर्भर भारत रहने का अनुमान है। इसी आत्मनिर्भर भारत के सहारे कोरोना के झटके के बावजूद 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। सरकार ने इसे हासिल करने के लिए अपने सबसे पसंदीदा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर खर्च करने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक इससे कई गुना ज्यादा असर देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में टिकाऊ रिकवरी के लिए ये खर्च भी जरूरी है। On public expenditure for infrastructure through the public sector undertakings will be definitely kept up, and the NIIF, the National Infrastructure Investment Fund, is also doing maximum best to attract funds from abroad. The sovereign funds which have been given tax concessions have all been showing keen interest, and the National Infrastructure Pipeline announcement which was made of about nearly 6,500 projects, greenfield and brownfield, spread all over the country in the various states, are all being given priority. वित्त मंत्री के इस भरोसे की सबसे बड़ी वजह है कोविड-19 के दौर में सरकार, उद्योग मंडल और कारोबारियों के एक साथ मिलकर रिकवरी के रास्ते को आसान बनाना। वित्त मंत्री का कहना है कि दुनिया को हमने दिखा दिया कि आत्मविश्वास से भरी हुई इकोनॉमी किस तरह से रिकवर करती है। उन्होंने कहा कि रियल टाइम में चर्चा के बाद उठाए गए कदमों की वजह से ही सुधार देखने को मिला है। हालांकि इस बात को सरकार भी मानती है कि तमाम सफलताओं के बावजूद मुश्किलें भी बरकरार हैं, लेकिन ये भी सच है कि इनसे पार पाने का हौसला भी मजबूत है। I concede that there are very many difficulties even now, difficulties at different layers even now, but I'm sure with this kind of a to and fro sharing of inputs, all of us together can see better days, and also because the vaccine is likely to come, we can be a lot more confident that this pandemic will be behind us and we shall surge forward as an economy. सरकार और आरबीआई अभी तक कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुके हैं। जिन सेक्टर्स को उबारा जा चुका है उनसे इकोनॉमी को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जो अभी भी संकट में है उनको संकट से बाहर निकालने की कोशिश भी जारी है। सरकार का एक और भरोसा विदेशी निवेश है। जिस तरह से कोरोना काल के बावजूद रिकॉर्ड विदेशी निवेश भारत में आया है, उससे सरकार को यकीन है कि आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार और बढ़ेगी। Towards the target, I invite ASSOCHAM to be a part of this government's effort to make India a global superpower. $5 trillion economy in the next 5 years, $10 trillion economy in the next 6 or 7 years, and why not aspire to be the world's largest economy in the next maybe 25 years? That's the kind of goal the people of India are looking for from all of us. And that's the type of goal that I invite all of you to be a part of. सरकार ने घाटे की चिंता को छोड़कर खर्च बढ़ाने की बात भी कही है। अभी तक कम सरकारी खर्च इकोनॉमी की तेज रिकवरी के रास्ते की अड़चन बना हुआ है। अगर इस मामले में भी सरकार दरियादिली दिखाएगी तो फिर अर्थव्यवस्था उम्मीद से कहीं तेजी से दौड़ेगी।